हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन नंबर 85 तक। आज इस पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर, हम जो बचे हुए 4 रिमेनिंग सेक्शन है उनको हम कवर करेंगे। और आज का सेशन हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है। अराउंड 10 to 15 मिनट्स का आज का सेशन होगा हमारा। लेकिन सिर्फ आज हम फोकस करेंगे चैप्टर 9 के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमने राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट और हमारा ऑन गोइंग अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट चल रहा है, और इन द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2003, ये हमने अभी कवर अप कर लिया है सारा। आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर, हम आज डिस्कस करने वाले हैं 86 से जो भी रिमेनिंग सेक्शन है। अराउंड 4 सेक्शन हमारे रिमेनिंग है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा उसमें कोई खास बात है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँ। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 86। सेक्शन नंबर 86, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस एंड डेजिग्नेटेड कोर्ट्स। ऑफेंस की हमें क्लासिफिकेशन करनी है, और वो ऑफेंस कौन सी कोर्ट ट्रायल करेगी, वो ऑफेंस कौन से कोर्ट के द्वारा डील किए जाएंगे, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 86 के अंदर। देख लेते हैं क्या लिखा है। सिंपल सी बात है। सब सेक्शन 1, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद imprisonment for a term more than 7 years, then such offense shall be cognizable, non bailable and triable by children court। मतलब क्या बोला? यदि कोई ऐसा ऑफेंस है इस एक्ट के अंतर्गत जिसकी पनिशमेंट क्या है, 7 साल से ज्यादा है। कितना बोला है? मोर देन 7 ईयर्स। यहां पर यह बात ध्यान रखना, मोर देन 7 ईयर्स की बात की है। तो उस ऑफेंस को कौन डील करेगा, उस ऑफेंस को कौन ट्रायल करेगा? पहली बात तो चिल्ड्रन कोर्ट करेगी, और कैसे करेगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे करेगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पे करेगी। ये हमें दो वर्ड याद रखने हैं। यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि जिसकी पनिशमेंट कितनी हो, 7 साल से ज्यादा हो, पहला पॉइंट, मोर देन 7 ईयर्स, तो उसको हम कैसे डील करेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे डील करेंगे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पे डील करेंगे। और वो ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? वो ट्रायबल होगा किसके द्वारा? चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा। ये हमें बातें याद रखनी है। सिंपल सी बात है, 7 साल से ज्यादा, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और चिल्ड्रन कोर्ट, ये हमें बात याद रखनी है। अब सब सेक्शन 2, जहां पर कोई ऐसा अपराध है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में है। कितनी बोली? 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 3 ईयर्स बट नॉट मोर देन 7 ईयर्स। मतलब हम कह सकते हैं 3 साल से लेकर 7 साल तक, ये हम कह सकते हैं। तो वो केस कैसे माने जाएंगे? वो केस भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल माने जाएंगे। और ये ऑफेंस कौन ट्रायबल होंगे? ये ऑफेंस ट्रायबल होंगे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये फर्क समझ में आया? कोई अपराध 7 साल से ज्यादा वाली पनिशमेंट के हैं, कौन ट्रायल करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट करेगी। और चिल्ड्रन कोर्ट हम क्या मानते हैं? वो होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, इसलिए उसको हम ट्राई करेंगे। यहां तक बात समझ में आती है? अब हम देखते हैं कोई ऐसे मामले हैं जिसमें सजा 3 साल से 7 साल तक के बीच में मिले, उसका ट्रायबल कौन होगा? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और अगर कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो सिटी है, तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या है, ऐसे अपराध भी क्या होंगे? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। मतलब क्या बोला गया कि भैया जो अपराध 3 साल से 7 साल तक के
पनिशमेंट का प्रावधान दे रहे हैं, वो भी कौन कौन से अपराध माने जाएंगे? नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल। जो 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान दे रहे हैं, वो अपराध भी कौन से माने जाएंगे? नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल। लेकिन कोई ऐसे अपराध हैं जो 3 साल तक की सजा का प्रावधान दे रहे हैं? देख लेते हैं। सबसेक्शन 3, where an offense under this act is punishable with imprisonment for less than 3 years, 3 साल से कम का प्रावधान दे रहे हैं, या जिसमें केवल फाइन ही जुर्माना के तौर पे लिया जाएगा, तो ऐसे ऑफेंस क्या होंगे? नॉन कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल नेचर के होंगे। और इस मामले को कोई सा भी मजिस्ट्रेट डील कर सकता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इसको डील कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो हम आसान भाषा में अगर बात कर लें, इसके अंतर्गत ना जाए, अगर हम ऐसे बात कर लें कि कोई ऑफेंस है, ये मान लो हमारे ऑफेंस है, इन ऑफेंस की पनिशमेंट देख, ठीक है, ये हमारी ऑफेंस की क्या हो गई? ऑफेंस की हमारी पनिशमेंट हो गई। ठीक है। अगर 0 से लेकर 3 साल तक की, 3 साल से लेकर 7 साल तक की, और 7 साल से ज्यादा की, हम ऐसे इसको को कैटेगरी में बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेचर कैसा होगा? बेलेबल होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और ये भी नॉन बेलेबल होगा। ऐसे याद रहेगा आपको। 0 से 3 बेलेबल, 3 से 7 नॉन बेलेबल, और 7 प्लस नॉन बेलेबल। और अगर बेलेबल है तो क्या होगा? ये नॉन कॉग्निजेबल होगा। ठीक। अगर ये नॉन बेलेबल है तो कॉग्निजेबल होगा। ये बात भी याद रखनी है। और ये भी कॉग्निजेबल ही होगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको कौन ट्राई करेगा? एनी मैजिस्ट्रेट। एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कौन से मैजिस्ट्रेट साहब? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब भी इस मैटर को ट्रायल कर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, इनको कौन ट्रायल करेगा? फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट साहब। कौन से साहब? फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट साहब। और इनको कौन ट्रायल करेगा? चिल्ड्रन कोर्ट। यहां तक की बात हमें क्लियर है? तो इसी, अगर हमें ये बात क्लियर है तो हमें सेक्शन नंबर 86 भी पूरी तरीके से क्लियर है। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे हमारा सेक्शन कहता है, सेक्शन नंबर 87। अब हम बात करेंगे 87 में किसकी? अबेटमेंट की, उकसाने की। किसकी? उकसाने की। अगर आपने आईपीसी में पढ़ा होगा तो उसका प्रोविजन हमें कहा जा रखा अबेटमेंट का आईपीसी में 107 से लेकर 120 तक। आईपीसी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। और आईपीसी में 107 में लिखा गया है कि अबेटमेंट किस तरीके से होती है। चाहे इंस्टिगेट कर लो, चाहे तो इंस्टिगेशन में आ जाओ, चाहे तो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जाओ। क्या हो रहा है आज? चाहे तो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर चाहे तो इंटेंशनली हेल्प कर दो, इंटेंशनली एड। ये 3 तरीके से होती है हमारी अबेटमेंट। आईपीसी में अगर आपने ये प्रोविजन पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें एक चीज आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं सेक्शन 87 अबेटमेंट की। किसकी? अबेटमेंट की। क्या बोलता है? हु एवर अबेट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, शैल बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द एक्ट। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को भड़काया, उकसाया, इंस्टिगेट किया, इंटेंशनली हेल्प करी
कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व किया किसी एक्ट को करने के लिए, और वो काम उसी तरीके से हो गया। मतलब मैंने किसी को उकसाया कि तू जाके राम का खून कर दे, और उसने उसी तरीके से उसी मैनर में राम का खून कर दिया। अब जो सजा आईपीसी में दे रखी है ना उसका खून करने की, वही सजा किसको मिलेगी? हु एवर अबेट्स, जिसने उकसाया उसको मिल जाएगी। तो यहां पे क्या बोल दिया गया? शैल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो उस अपराध की सजा जिस अपराधी ने की है उसको तो मिलेगी मिलेगी, जिसने उकसाया उसको भी मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एन एक्ट or an offense is said to be committed in consequence of the abatement when it is committed in consequence of the instigation, pursuance of conspiracy with the aid which constitute the abatement। अब ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी, और ये बातें हमें कहाँ दे रखी है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब भी बता रहा हूं, 107 ऑफ आईपीसी। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बताया था मैंने आपको, तीन चीजों से अबेटमेंट होगी: इंस्टिगेशन, इंटेंशनली एड और कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होके। और यही बात इसने बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 88 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 88, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट क्या होंगी, क्यों दी जाएंगी, क्या दी जा सकती है क्या, वो हम देखते हैं 88 के अंदर। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, हु सॉरी वेयर एन एक्ट omission constitute an offense punishable under this act and also under any other law for timing in force, then notwithstanding anything contained in this such law, the offender found guilty of such offense shall be liable for punishment under such law which provide for the punishment which is greater in a degree। क्या बोल दिया? अब मान लो किसी अपराधी ने, किसने? अपराधी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये लो, अब मान लो ये ए अपराधी है, ऑफेंडर है, ऑफेंडर है। इसने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसकी सजा इस वाले एक्ट में, कौन से एक्ट में? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उसकी सजा है 3 साल। लेकिन इसी एक्ट की आईपीसी में सजा दे रखी है 7 साल की। सपोज कर लो, हम सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं अभी, ए ऑफेंडर है जिसने कोई एक एक्ट किया या ऑफेंस किया जिसकी सजा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 3 साल की सजा का प्रावधान है, और उस उसी एक्ट की आईपीसी के अंदर सजा का प्रावधान है 7 साल का। तो इसने क्या बोला था? ग्रेटर डिग्री की सजा मिलेगी। तो सजा कौन सी मिलेगी? आईपीसी की मिलेगी। जो भी ग्रेटर होगा उन दोनों में से उसकी मिलेगी। अब दोबारा पढ़ो इसको एक बार। वेयर एन एक्ट और omission constitutes an offense punishable under this act and also under any other law for timing in force। ऐसा अपराध जो इस एक्ट में तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ किसी अन्य लॉ में भी आ रहा है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो, वो उसमें भी कवर हो रहा है। और उसके अंदर क्या हुआ कि भैया इसकी सजा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से ज्यादा दे रखी है। तो वहां पर क्या होगा? जहां पर ज्यादा सजा मिल रखी है ना, वो सजा मिलेगी। Notwithstanding anything contained in any such law, the offender found guilty of such offense shall be liable for a punishment under such law, which provide for punishment which is greater in degree। अब अगर किसी को हम उल्टा कर दें, कैसे उल्टा कर दें वो भी देख लेते हैं। उल्टा कैसे करेंगे? ऑफेंडर हमारा ए ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस भाई साहब ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी सजा आईपीसी में तो 3 साल है, या सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस लेते हैं, आपके पास आईपीसी क्यों लेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस में तो 3 साल है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस वाले में इसकी सजा 7 साल की है। तो इसको अब कौन सी सजा मिलेगी? विच एवर इज ग्रेटर। अब कौन सी ग्रेटर है? जे वाली ग्रेटर है। तो सजा भी कौन सी मिलेगी? ग्रेटर वाली मिलेगी। ये बात समझ में आती है।
अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 89। आज के सेशन का आखिरी सेक्शन होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आज का सेशन हमारा 10 से 15 मिनट का होगा और मैंने उतने ही में ही आपको करवा दिया है। अब हम देखते हैं ऑफेंस कमिटेड बाय चाइल्ड अंडर दिस चैप्टर। A child who commit any offense under this chapter shall be considered as a child in conflict with law। मतलब साफ साफ कह दिया गया, अगर किसी भी बच्चे ने इस एक्ट के तहत कोई अपराध किया है तो उस बच्चे को क्या समझा जाएगा? ऐसा बच्चा समझा जाएगा जिसने कि काम क्या किया है? विधि विरुद्ध किया है। शैल बी कंसिडर एज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें बात कहाँ लिख दी है? 89 के अंदर। इसी के साथ हमारा आज चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अब हम मंडे को चैप्टर नंबर 10 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। कल आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा हरियाणा जुडिशियल सर्विस में हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट का। वो अराउंड 2 घंटे का लेक्चर वीडियो होगा और वो आपको कल 11 बजे दे दिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, कल आपको 11 बजे दे दिया जाएगा। आप उसको भी देखें। मैंने उसमें पूरा एक्ट लगभग लगभग 2 घंटे में पूरा करवा दिया है और वो रिकॉर्डेड वीडियो है। उसकी एक एक वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको एक में चाहिए होता, तो मैंने उन सबको मर्ज कर दिया है, तो वो एक वीडियो बन गई है। और इसी के साथ हम अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं और 12 बजे हम मिलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 4 से लेकर 11 तक। तो फिर मिलते हैं मंडे को। हालांकि अभी डोमेस्टिक वायलेंस की क्लास तो अभी होगी 12 बजे, लेकिन ये वाली क्लास जुवेनाइल जस्टिस की क्लास अब होगी मंडे। तो मिलते हैं मंडे को जुवेनाइल जस्टिस की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।